दिल्ली की जागृत सामाजिक संस्था चेतना ने अपना 71वां व्याख्यान समारोह 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया। रोहनी के क्राउन प्लाजा होटल में सेमिनार हॉल में लाला स्वर्गीय राधेश्याम गोयल जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान समारोह में साधु संतों एवं देशभक्त वक्ताओं ने अपना बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। चेतना के अध्यक्ष श्री राजेश चेतन ने इस कार्यक्रम की महत्ता और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म संस्कृति पर जिस तरह से इस्लामी जिहादी प्रहार हो रहे हैं, तब भागवत एवं राम कथाओं के स्थान पर हिंदू जागृति के ऐसे कार्यक्रमों की बड़ी आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सुनील विश्वनाथ देवधर ने भारत के क्रूर इस्लामिक मुगलकालीन इतिहास के उदाहरण देते हुए समझाया कि हिंदुओं को जातियों वर्णों में ना बांटकर देश हित में एकजुट होना होगा। सुनील विश्वनाथ ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू समाज को चेताया कि अगर हिंदू संगठित नहीं हुए तो उनकी संतान, परिवार, समाज और अतंत हिंदुस्तान नामक देश जिहादियों की भेंट चढ़ जाएगा, जहां न महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक सर उठाकर कहीं आ जा पाएंगी, ना ही हिंदू नाच गा हंस कर अपने पर्व त्योहार बना पाएंगे। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्र के प्रति चेतना जगे, युवाओं में जगे, मातृवर्ग में जगे और हम राष्ट्र के भविष्य के प्रति हम सब सचेत रहकर के अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। उस दृष्टि से चेतना परिवार की ओर से यह कार्यक्रम। मैं एक कथावाचक, गीता गायक हिंदी में और भजन गायक हूँ। मेरा इस कार्यक्रम के बारे में ये कहना है कि ये कार्यक्रम आज आवश्यकता है। जो बहुत सारी संस्थाएं भागवत कथा आयोजित करती हैं, राम कथा आयोजित करती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज इस कथा की आवश्यकता है, क्योंकि राम कथा और भागवत कथा तभी तक हम कर पाएंगे जब तक हमारा देश इस्लामी आक्रमण से सुरक्षित रहेगा। आज से 1000 साल पहले जो इस्लामी आक्रमण हुआ था वो किसी न किसी तरह से अभी तक चल रहा है और अब उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। जैसे कि आपने बांग्लादेश की घटना से सीखा होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से वहाँ हिंदुओं को, सनातनियों को मार काट के भगाया जा रहा है, मंदिरों को आग लगाया जा रहा है। उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर में वक्फ बोर्ड और अन्य जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा किस तरह से एक विशेष मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनको कैसे बढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं का आरक्षण, दलितों का, जो हिंदू हमारे भाई हैं कमज़ोर वर्ग के, उनका आरक्षण काट के मुसलमानों को ताल ठोक के, छाती ठोक के ममता बनर्जी और कर्नाटक में कांग्रेस दे रही है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की घटना हुई है, किस तरह से लोग नाजायज़ तरीके से धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदुओं को डरा के, धमका के, और बड़ी वाकपटुता से ये लोग जो है हिंदुओं को बदल रहे हैं। ये पूरी डेमोग्राफी चेंज करके भारत को 100% ये लोग मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरा हिंदू लोगों से, हिंदू जो हमारे सनातनी, उनसे मैं कहना, एक गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा, कहाँ भाग कर जाओगे, हिंदू संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा, कहाँ भाग कर जाओगे, हिंदू संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। क्योंकि आप देखिए कि मुसलमानों के 50 देश हैं, ईसाइयों के अनेकों देश हैं, लेकिन हिंदू कोई देश नहीं है। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, वो भी पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हिंदू एक भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति, बल्कि ये दुनिया तभी बचेगी जब हिंदू बचेगा। तो इसके लिए सभी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर अपने परिवार में बच्चों को, समाज को संगठित और एकजुट करना पड़ेगा। यही मेरा कहना है। चेतना, यह जो उपक्रम मैंने आज जहाँ पर मैंने संबोधन किया, ये बहुत ही प्रेरणादायी है। भारत गुलाम इसलिए बना क्योंकि भारतवासियों के अंदर की चेतना ख़त्म हो गई थी, संवेदना ख़त्म हो गई थी, और ये काम आज भी भारत को सुरक्षित रखने के लिए, अखंड रखने के लिए
करना ज़रूरी है। जो चेतना संगठन कर रहा है, राजेश जी कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने यह संदेश दिया कि इस देश को हिंदू के नाते एकत्रित होना आवश्यक है। हिंदुत्व का अर्थ समझकर, हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर हम भारत को सुरक्षित भी रख सकते हैं, और भारत सुरक्षित रहेगा तो विश्व भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए विश्व मंगल, विश्व कल्याण के लिए हिंदुत्व की ज़रूरत है, स्पष्टता से बोलने की और उसका प्रचार करने की। धन्यवाद। युवाओं ने हिंदुत्व को ठीक से समझना चाहिए। युवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज, सावरकर और हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, इनके चरित्र पढ़ने चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सब क्रिकेटर और एक्टर्स के पीछे लगकर न भारत का भला होगा न उनका भला होगा। चेतना ग्रुप का कार्यक्रम हुआ है। स्वर्गीय राधेश्याम गुप्ता जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है और राष्ट्रवाद पे चर्चा किया। हमारा ये कहना है कि धर्म की जय तब होगी जब अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना तब होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश कर लेके नियम कानूनों को बदलना ज़रूरी है। जो अभी गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी का इतिहास चल रहा है, जो गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं, जो गुलामी की कुप्रथाएँ चल रही हैं, जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, जो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, इस सबको बदलने की ज़रूरत है। उसी पे हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा। आप विष्णु गुप्ता जी हैं, आप अरुण गुप्ता जी हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और आशा करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र जागरण में ऐसे कार्यक्रम से बहुत मदद मिलेगी, बहुत इसका लाभ मिलेगा, युवाओं को इसका बहुत लाभ मिलेगा ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। गांधी जी ने एक शब्द दिया, राम राज्य। ये शब्द वर्तमान की जो राजनीति है, इस शब्द को समझा नहीं। राम का क्या मतलब है? राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। पर भारत ने राष्ट्र की अवधारणा, इसको शिक्षा के अंदर समझाया नहीं। तो हमने आज ये प्रयास किया कि भारत का जो राष्ट्रवाद है उस पर चर्चा हो, और उसके लिए हमने गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज को बुलाया। अश्वनी उपाध्याय जी जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट है, वो आज रहे, जो सनातन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और भाजपा के आंध्रा के प्रभारी सुनील विश्वनाथ देवधर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कुल मिला के चेतना का ये 71वां सेमिनार था, और हम इस तरह से 2 महीने में एक बार सेमिनार करते रहते हैं सनातन को जगाने के लिए। आज का ये सेमिनार राधेश्याम गुप्ता जी के परिवार ने आयोजित किया था। हमारे चेतना में इस तरह से हर परिवार एक एक कार्यक्रम को करता रहता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गुप्ता परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के जो युवा है, इस चेतना के मन से आप युवा को क्या संदेश देंगे? हाँ, युवा का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसको जो हमारी पीढ़ी ने जो उसको पढ़ाना था, हमने उसको पढ़ाया नहीं, हमने उसको भारत नहीं बताया। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जैसा कि अश्वनी उपाध्याय जी ने कहा है, सेकुलर शब्द डाल के उसको भारत से, धर्म से, सनातन से दूर किया। तो अब भारत बदल रहा है, और भारत में इस समय जो सरकार है और जो दूसरे संगठन हैं, वो दोबारा से चाह रहे हैं कि ये गुलामी की मानसिकता खत्म हो, और दोबारा से भारत, जो भारत है सच में, उसके रास्ते पर चले। दोबारा से यहाँ पर जो भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूलों की बजाय फिर गुरुकुल सिस्टम पर भारत आए, गुरुकुल पद्धति पर आए। यही सनातन सिस्टम होगा, और उसके लिए इस समय एक माहौल देश में बन रहा है। उस माहौल में चेतना का भी एक छोटा सा गिलहरी के जैसा योगदान है।